बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों की लव लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग बहुत जज्बाती तौर पर बहुत गहराई में जाएंगे। आपके अपने इमोशंस भी बहुत डीप किस्म के रहेंगे। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, या फिर अगर आपका माजी में कोई मोहब्बत का रिश्ता रहा था, बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया था, तो अब आप अपने पार्टनर के साथ दोबारा से जुड़ना चाहेंगे। आप लोग खुद भी बहुत रोमांटिक रहेंगे। कुछ नई चीजें, नई बातें आपके जहनों में आती रहेंगी। क्रिएटिव बहुत ज्यादा रहेंगे। अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, अपने कामों को बेहतर करेंगे। खुशी की एक नई लहर आप महसूस करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग खुद भी बहुत रोमांटिक रहेंगे। और अब ये जो चांद की एनर्जी है, आप लोगों की रोमांटिक लाइफ के अंदर एक जादुई किस्म की चेंज भी लेकर आएगी। अगर अब तक आप अपने पार्टनर, अपने महबूब के बारे में थोड़ा केयरलेस बिहेव कर रहे थे, तो अब आप लोग कुछ ज्यादा पॉजेसिव भी हो सकते हैं। और वैसे भी अब आपकी जात के अंदर दिलकशी आएगी, निखार आएगा, कुर्बत बढ़ेगी। आप लोग वैसे भी बड़े रोमांटिक रहेंगे। आपकी ज़ाहरी शक्ल सूरत के अंदर एक निखार पैदा हो जाएगा। आप अपने लिए नए कपड़े खरीदेंगे, नए जूते खरीदेंगे, अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को भी बेहतर करेंगे और अपने बातिन को भी बेहतर करेंगे। आपका रुझान इस तरफ रहेगा कि आपकी जिंदगी अब बदलनी चाहिए। कुछ बदलने की तरफ, कुछ बेहतरी लाने की तरफ आपका रुझान ज्यादा रहेगा और आप अपनी पूरी एनर्जी इन्हीं कामों की तरफ लगाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो आपका बेहतर रिश्ता बन जाएगा। अगर आपका पहले से किसी के साथ दोस्ती का रिश्ता है या मोहब्बत का रिश्ता है, तो उस रिश्ते के अंदर कुर्बत पैदा हो जाएगी। और वैसे भी आने वाले इस पूरे महीने में आप लोग बहुत ज्यादा डिमांडिंग रहेंगे। आप चाहेंगे कि आपको प्यार किया जाए, आपकी केयर की जाए, आपकी हर बात पर तवज्जो दी जाए। अब देखिए, ये वक्त उन तमाम कैंसेरियंस के लिए तो बहुत अच्छा है जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं। जैसे अगर आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिजाइनर हैं, तो आपको अपना जो आर्ट है वो दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए। और अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, कुछ छुपा हुआ टैलेंट है, तो आपको अपना वो टैलेंट अब दुनिया को दिखाना भी चाहिए, क्योंकि ये वक्त स्टार बनने का वक्त है। अगर आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखाएंगे तो रातों रात आपको शोहरत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। और अगर आप किसी से कोई काम निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कोई क्रिएटिव काम शुरू करना चाहते हैं, आपके जहन में कोई बिल्कुल मुनफरिद आइडिया है और उस पर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उस पर कोई काम करना चाहते हैं, तो क्रिएटिव आइडियाज पर काम करने के लिए, क्रिएटिव मंसूबों में इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। सेहत आप लोगों की बेहतर हो रही है। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, काफ़ी रूहानी भी रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान बढ़ेगा। आप अपने इनर से कनेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, दिलकशी आ रही है, मोहब्बतें मिलेंगी, मोहब्बतें वसूल करेंगे। दूसरे लोग आपकी तरफ ज़्यादा मतवज्जे होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। अब देखिए, वो तमाम कैंसेरियंस जो खुद को एक धोखे में रखे हुए थे, या आप असल बात से हट के एक झूठी बात या अधूरी खुशी हासिल कर रहे थे, तो अब आपको चाहिए कि खुद से झूठ ना बोलें। खुद से झूठ बोलने का वक्त अब खत्म हो गया है। खुद को झूठी तसल्लियां ना दें। आपके सामने जो एक खूबसूरत माहौल पैदा हो रहा है, खूबसूरत एनर्जीज आपको मिल रही हैं, इनसे आपको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अब आप बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। आपके अंदर रोमानवी कशिश भी आएगी। आप लोग पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे। आप अपने अंदर एक अजीब किस्म का सुकून महसूस करेंगे। तो जब आपकी जात के अंदर दिलकशी आएगी, तो पुराने लोग दोबारा से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। पुराने दोस्त, पुराने ताल्लुक, पुरानी दोस्तियां, पुरानी मोहब्बतें, ये तमाम लोग दोबारा से आपको पसंद करने लगेंगे। वो तमाम लोग जिनके साथ आपके रिश्ते खराब हो गए थे, वो रिश्ते खुद ही ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन हाँ, इस ड्यूरेशन में भी आप लोगों को बातचीत करते वक्त थोड़ा संभल के चलना चाहिए। दूसरों की बातों का या दूसरों की नीयत का आप कुछ गलत मतलब निकाल सकते हैं। कुछ चीजें मिसअंडरस्टैंड हो सकती हैं, और आप लोगों को भी अपनी बातचीत में थोड़ा खुल के रहना चाहिए। जो आप बात करें
وہ آپ کی بات کلیئر ہونی چاہیے، ایمبیگوس نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ کہیں اور اگلا بندہ کچھ سمجھے اور بات کہاں کی کہاں پہنچ جائے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو اپنے معاملات، اپنا ویژن، اپنے تخیل، اپنی بات چیت درست رکھنی ہے اور کلیئر بھی رکھنی ہے۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ لوگوں کی دلکشی کو بڑھائے گا، آپ لوگوں کے اندر اٹریکشن بڑھے گی اور بڑے فائدے لینے کا وقت بھی ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں پھر بھی مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیو، برج اسد۔ لیوز، آپ لوگوں کے لیے یہ آنے والا ہفتہ ایک بڑا ہی دلکش ہفتہ رہے گا۔ تو پچھلے دنوں میں کیا آپ نے اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں کوئی ایک تبدیلی محسوس کی ہے؟ آپ کو اندرونی سکون محسوس ہوا ہے؟ تو اب آپ لوگوں کے لیے یہ جو آنے والا ہفتہ ہے، یہ آپ کی جذباتی بنیادوں کو مضبوط کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے، اس ہفتے آپ لوگوں کی زیادہ تر توجہ اپنے گھر، اپنی گھریلو زندگی، اپنی فیملی، یا آپ کا جو اپنے فیملی ممبر کے ساتھ تعلق ہے اس کے ارد گرد آپ کی توجہ زیادہ رہے گی۔ آپ اپنے لیے جیسے کوئی لگژری آئٹم خرید سکتے ہیں، گھر کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور آپ لوگ ویسے بھی اپنے گھریلو معاملات کو لے کر کچھ زیادہ سینسٹیو بھی رہیں گے۔ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں، ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ ایموشنلی آپ لوگ کافی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیں گے۔ اور وہ تمام لوگ جو کوئی ذکر اذکار یا وظائف کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اسپرچل گروتھ کے حوالے سے بھی یہ ایک بہت اچھا ٹائم رہے گا۔ فیملی کے ساتھ ٹائم آپ لوگوں کا اچھا گزرے گا۔ ہاں، کاروبار کے حوالے سے اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے اپنے معاملات کو زیادہ کلیئر رکھنا ہے۔ جلد بازی میں کوئی بھی آپ نے بڑا فیصلہ نہیں کرنا۔ پیسوں کے لین دین کے حوالے سے آپ لوگوں کو سنبھل کے چلنا ہوگا، کیونکہ پیسوں کے حوالے سے کچھ پریشانیاں آپ کو ہو سکتی ہیں۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا وعدہ نہیں کرنا جو وعدہ آپ پورا نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنا ہے، کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو بہت زیادہ آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے، تحقیق کریں۔ جلد بازی میں یا سنی سنائی باتوں میں آ کر آپ کو کہیں بھی پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اس ڈیوریشن میں اگر آپ فرض کریں کہ ایک کاروباری شخصیت ہیں اور حال ہی میں آپ کا اپنے والدین کے ساتھ کسی بات کو لے کر اختلاف ہوا ہے، تو اب آپ کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگے گی کہ آپ کا وہ رشتہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر تو معاملات خراب زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ کو کسی تھرڈ پارٹی کی ہیلپ لینی چاہیے، اور اگر آپ کسی باہر کے بندے کی ہیلپ لیتے ہیں تو آپ کا اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ تعلق بہتر بھی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے نیو لوگ اس ہفتے تھوڑا تنہا رہنا چاہیں گے۔ آپ لوگ اگر تنہا رہتے ہیں تو اپنے بارے میں سوچیں گے، اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے کچھ پرانے لوگ، کچھ پرانی یادیں، پرانے دوست دوبارہ سے آپ کی زندگی میں آئیں۔ پرانے خط، پرانی تصویریں یا پرانی یادیں آپ کے دل کو چھو جائیں گی۔ تو کچھ پرانے معاملات اس ہفتے بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان معاملات کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا جو آپ کی زندگی میں کبھی بہت زیادہ روشن تھے یا جن سے آپ کو بڑی خوشی ملتی تھی، تو ایسے معاملات کی طرف بھی آپ کا رجحان زیادہ رہے گا۔ بس اس ہفتے کی احتیاط یہ ہے کہ آپ نے جلد بازی میں کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کرنا، کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا وعدہ نہیں کرنا جو وعدہ آپ پورا نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے آپ کو کچھ خواب بھی آ سکتے ہیں، اور خوابوں میں آپ پانی دیکھ سکتے ہیں، مچھلی یا کشتی یا پانی کے حوالے سے کوئی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اسپرچول ہیں یا کوئی روحانی مشق کر رہے ہیں اور آپ پانی کے حوالے سے کوئی چیز دیکھتے ہیں، تو یہ چیز آپ لوگوں کی اسپرچل گروتھ کے لیے ایک اچھا اشارہ ہوگا۔
इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी नींद का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब भी हो सकती है। और अगर आपकी जिंदगी में फिर भी मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज शुगला। वर्गोस, ये हफ्ता आप लोगों को अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाने के लिए सपोर्ट करेगा। वो तमाम मामलात जो खराब हो चुके हैं, अब आपको बातचीत के जरिए वो मामलात हल करने का मौका मिलेगा और हालात भी ऐसे बनेंगे। तो इस ड्यूरेशन में, इस हफ्ते में आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, खास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ऐसा है कि आपको बोल के पैसा कमाना होता है, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। आपका अपने छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, बल्कि अगर आपका अपने छोटे बहन भाइयों के साथ किसी बात को लेकर कोई इख्तलाफ हो गया था, तो अब वो इख्तलाफ भी खत्म होगा, रिश्तों में बेहतरी आएगी, करीबी लोगों के साथ आपके ताल्लुकात ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, और आप लोग वैसे भी बड़ी दानिशमंदी के साथ, बड़े समझदारी के साथ अपने मामलात को लेकर चलेंगे। दोस्तों के साथ आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। अगर आप सफर करते हैं तो सफर से आपको फायदा होगा, या फिर अगर आपका काम कारोबार ऐसा है कि जैसे अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी चला रहे हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको ट्रैवल करना होता है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज के लिए किसी दूसरे मुल्क में या किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो भी यह हफ्ता आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रखा हुआ था, तो अब स्कॉलरशिप लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहेंगे। स्कॉलरशिप हंटिंग के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा, और मोहब्बत के हवाले से भी यह टाइम बहुत बेहतर रहेगा। अगर आपके इख्तलाफात थे, तो वो इख्तलाफात इस हफ्ते से खत्म हो जाएंगे। आप लोग वैसे भी अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या शराकत पर खास तौर पर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत एहतियात कीजिएगा। अगर आप कोई नया एग्रीमेंट करने वाले हैं, तो उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें आपको बड़े गौर से पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। इस हफ्ते आप लोगों के ताल्लुकात, आप लोगों की कम्युनिकेशन, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, इन तमाम मामलात के इर्द गिर्द तवज्जो ज्यादा रहेगी, और इनसे आपको फायदे भी पहुंचेंगे। बल्कि अगर आपके ताल्लुकात बिगड़ गए थे, तो वह ताल्लुकात अब ठीक भी हो सकेंगे। पुराने दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। कुछ पुराने लोग दोबारा से आपकी जिंदगी में भी आ सकते हैं, और उनकी मदद से आपका कोई रुका फंसा हुआ काम भी निकल सकता है। मजहबी कामों में आपका रुझान बढ़ेगा। अगर आप कोई मजहबी सफर करना चाहते हैं, ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, हज उम्रे का सफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो भी ये टाइम बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव एनर्जीज रहने वाली हैं। और अगर आपकी जिंदगी में फिर भी मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज।